वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दीपावली नज़दीक आ गई है और दीपावली में साधक जो हैं वो साधनाएं करते हैं और कई पूजाएं आराधनाएं चलती रहती हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, राम जी की पूजा की जाती है। ज़्यादातर दीपावली में राम जी की उपासना ही लोग करते हैं और माँ लक्ष्मी की साधना लोग करते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि दीपावली का जो समय होता है वो माँ काली के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। यानी माँ काली की साधना जो करना चाहते हैं वो दीपावली में कर सकते हैं। यही वो समय होता है जब हमारी साधनाएं, हमारे मंत्र वगैरह सिद्ध हो जाते हैं और जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और 100% सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावन समय होता है। जो ये 3 दिन का समय होता है दीपावली का, धनत्रयोदशी, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली। इन 3 दिनों में जो लोग साधनाएं करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके कार्य जो होते हैं वो सिद्ध जरूर होते हैं। क्योंकि इसमें साधना छोटी होती है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता है, व्रत रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। साधारण सी साधनाएं इसमें होती हैं। आप चाहे तो कुलदेवी की साधना भी कर सकते हैं, माँ काली की साधना भी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की साधना भी कर सकते हैं और आपके अगर कोई और इष्ट हैं आप उनकी साधना भी इसमें कर सकते हैं। इन साधनाओं में जो इन दिनों साधना होती है दीपावली में, इसमें आपको बीज मंत्र लेना होता है और बीज मंत्र के जप से ही आप साधना कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जैसे माँ काली का क्रीम मंत्र होता है, तो क्रीम जो है वो बीज मंत्र है। तो आप इस प्रकार के आराध्य के, अपने इष्ट के जो है बीज मंत्र आप ले सकते हैं और उनसे आप जाप कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। ये जो दीपावली के आसपास जो दौरान साधना होती है, ये 11 दिन की आप कर सकते हैं और 7 दिन की भी आप कर सकते हैं। ध्यान केवल आपको ये रखना है कि जब आप ये 11 दिन काउंट करेंगे तो जो दीपावली के दौरान का जो समय होता है 3 दिन का, तो ये भी उसी के बीच आना चाहिए। फिर आप अगर 7 दिन की साधना भी करते हैं तो भी आपको यही प्रोसेस अपनाना है। ये साधना भी उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से आप नवरात्रों में कलश वगैरह स्थापित करते हैं, उसी प्रकार आपको इस साधना में भी कलश बिठाना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग नवरात्रों में साधना नहीं कर पाए हैं, किसी तरीके से किसी कारण से रह गए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होता है दीपावली का। तो आप दीपावली में अपनी साधना को कंप्लीट कर सकते हैं और जिन्होंने कोई भी मंत्र नवरात्रों में साधना की है, जपा है, उस मंत्र की ऊर्जा को आप इस दीपावली में आगे बढ़ा सकते हैं। जो दीपावली का समय है, इस दौरान आप माँ काली को घर में लेकर के आ सकते हैं। यानी कि आप माँ काली की तस्वीर अगर लाना चाहते हैं, माँ काली की प्रतिमा अगर घर में लाना चाहते हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा होता है। आप बेझिझक माँ काली की प्रतिमा घर में लेकर के आ सकते हैं। आपको बता देती हूँ कि साधना आप अगर शुरू करते हैं, जैसे आप साधना शुरू करेंगे तो आपको जब कलश स्थापित करना है तो किस तरीके से करना है। आपने उसी प्रकार से चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर आपने चावल का अष्टदल कमल बनाना है और उस पर कलश स्थापित करना है। ध्यान रखिएगा, कलश जो होगा वो माँ की प्रतिमा के लेफ्ट साइड में होगा और दीपक जो जलेगा वो माँ की प्रतिमा के राइट साइड में जलेगा। आपने कलश में वही सारी चीज़ें डालनी हैं जो आप नवरात्रों में डालते हैं। कमल गट्टा आप इसमें ज़रूर डालें, 2 बीज। बाकी चीज़ें आप सारी वही डाल लीजिए जो आप नवरात्रों में कलश आप जिस प्रकार से आप बिठाते हैं। और जो आपके नारियल जो होगा उसके बाहर लाल चुन्नी या फिर काली चुन्नी भी आप लपेट सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आपकी ज्योत जो है वो 11 दिन अखंड जले। और अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो सुबह शाम की ज्योत भी आप जला सकते हैं और साधना के दौरान जो ज्योत जलेगी वो कंप्लीट जलेगी जितनी देर आप साधना करेंगे। साधना में जो माला की संख्या है आप अपनी इच्छा अनुसार उसको रख सकते हैं कि आप कितनी माला करने का आप में सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। जब आप साधना शुरू करते हैं तो आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए कि आपने कितने संख्या में अपने मंत्रों को पूरा करना है। यानी आपने पर डे कितने माला का जाप करना है, तो आपको संकल्प लेना ही होता है। लेकिन आप वो संकल्प अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं। साधना के दौरान वही सब नियम अपनाने होते हैं जो आप लोग इस साधना में भी आप वही सारे नियम अपनाएंगे जो एक साधना में अपनाए जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, सात्विक आहार करना, किसी से अपशब्द नहीं कहना, अपना व्यवहार जो है वो बहुत ही शांत रखना, बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्यार करना और जीवों से प्यार करना। ये सारी चीज़ें जो हैं प्रत्येक साधना में ये नियम अपनाने ही पड़ते हैं।
इसमें एक अच्छी बात यह है कि दीपावली में जो कुलदेवी होती है, कुलदेवी ज़रूर घर में प्रवेश करती है। तो अगर किसी को ये पता नहीं है कि हमारी कुलदेवी कौन है, जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय होता है इस चीज़ को जानने का। कुछ लोग माँ लक्ष्मी की साधना भी करना चाहते हैं। लक्ष्मी माँ की साधना का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, कलश स्थापित करने का और थोड़ा तरीका अलग होता है साधना करने का। आप चाहें तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, मैं एक और वीडियो बना दूंगी अभी दीपावली में जितने समय है, इस बीच में आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कुलदेवी को जागृत किस प्रकार से करना है। आपने एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपने अंदर एक कोयला रखना है, एक सुपारी रखनी है, 2 लौंग रखनी है, 2 इलायची रखनी है और एक हल्दी की गांठ उसमें रखनी है और कमल गट्टे उसमें रखने हैं। 2 कमल गट्टे के बीच आप उसमें रख दीजिए और उसके ऊपर से आप कुमकुम छिड़क दीजिए और थोड़ा सा भस्म छिड़क दीजिए। उसके बाद आपने पोटली को बांधना है और आप एक कटोरी ले लीजिए, उसमें हल्दी का घोल बना लीजिए। ठीक है, घोल आपने इतना बनाना है कि जब जो आपकी पोटली है वो उस पोटली में डूब सके और वो पोटली उस घोल से पीली हो जाए, यानी हल्दी जो है पोटली पर अच्छी तरह से लिपट जाए। उसके बाद आपने पोटली को लेकर के अपने जो आपका मुख्य जो द्वार होगा, जहाँ से आप अंदर बाहर जाते हैं, मेन डोर जो होता है, वहाँ आपने ऊपर वो बांधनी है और अंदर की तरफ से आपने बांध देनी है। और पोटली आपकी इस प्रकार से बंदी होनी चाहिए कि बाहर से आने वाला व्यक्ति उसे ना देख पाए। ठीक है, तो अंदर की तरफ आपने वो पोटली रखनी है। तो जितने बार आप उस पोटली के नीचे से अंदर बाहर जाएंगे, उतने बार आपकी कुल देवी जो है वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी, यानी आपकी जो हृदय की पुकार है वो आपकी कुलदेवी तक जरूर पहुंचेगी। धीरे धीरे आपको स्वप्न में आपके कुलदेवी के बारे में पता चल जाएगा, आपको कुछ संकेत, आपको कुछ आभास होने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे तो पोटली को लगे रहने दीजिए, अगले साल आप दोबारा दीपावली आती तो आप फिर से इस पोटली को बदल करके इसी प्रकार से नई पोटली लगा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होता है कुलदेवी और कुलदेवता का आशीर्वाद। जब तक आपके ऊपर इनका आशीर्वाद नहीं बनता है तब तक आप कोई भी साधना कर लीजिए, आपकी साधना सफल नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवी कुल देवता को ही जागृत करना होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सक्सेसफुल तरीका है। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप, जैसे दीपावली का समय है तो जब आपकी साधना चल रही होगी, जब आप साधना शुरू करेंगे, आप अपनी चौकी तैयार करेंगे, तो आप माँ के जो आप मूर्ति स्थापित करेंगे, फ़ोटो स्थापित करेंगे, उसके आप लेफ़्ट साइड में एक अनाज से भर कर के आप एक कलश और रख दीजिए, उसे लाल कपड़े से बांध दीजिए। इससे आपके घर में जो है अन्न धन की जो है बरकत होगी और आपके जो भंडार है वो हमेशा भरे रहेंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी साधना को इस दीपावली में संपन्न कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको शायद ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और अगले वीडियो में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, आपकी प्रॉपर्टी किस तरीके से आप बेच सकते हैं। 1-2 उपाय अभी उसमें रह गए हैं, तो मैं वो उपाय अब जल्दी से एक वीडियो बना करके मैं डाल दूंगी, उसे भी अपलोड कर दूंगी। तो फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली, माँ अम्बे का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। जय माता दी।